आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले वाले पार्ट में मैंने यहाँ तक का चैप्टर पढ़ा दिया था और अब यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था इसके पहले वाले पार्ट में। अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो इसमें ये क्या बताना चाह रहा है, इसमें ये बताएगा कि कार्बन एक बहुत ही अलग टाइप का एक एलिमेंट है, बिकॉज वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, अब वो क्यों बनाता है कंपाउंड, इसी के आपको फैक्टर्स इसमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया है दैट कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम कार्बन other atom of carbons, giving rise to large molecules. The property is called catenation. ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है जिससे वो फॉर्म कर सकता है बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, और यही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बहुत सारे नंबर्स में मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर सके। कैसे, देखिए, कार्बन ऐसे अपने बॉन्ड्स बनाता है ना, आपको याद होगा मैंने पहले जो दिखाया था आपको ऐसे। ठीक है, ऐसे ये बनाते जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ ब्रांच जैसे होते हैं। देखिए ऐसे, ऐसा करके, रुकिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक सी ऐसे टाइप्स हो सकते हैं। कोई इसमें से आपका चेन जैसा भी होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेन। ठीक है, चेन कैसे होगा, सी ऐसे करके होगा। ठीक है, चेन। ठीक है, तो इस टाइप का बनाता है, कभी ब्रांच जैसा बनाता है, कभी सिंगल लॉन्ग चेन जैसा बना देता है। लॉन्ग चेन ऐसे सी सी। ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ऐसे, वो रिंग वाला था। ठीक है, मैंने इसे चेन में डाल दिया था वो सर्कल करके। ठीक है, तो वो रिंग भी बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही वो उसे अरेंज किया जा सकता है। नाउ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. तो इस पे आपको डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन दैट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only one bonds between the carbon atoms are called saturated compound. ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है। एंड उससे पहले ये लाइन आप लाइन कर लीजिए, और यहाँ से भी कार्बन compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called as unsaturated. अब कैसे ये होता है बॉन्ड्स, तो देखिए, अगर ये बॉन्ड ऐसा बना है मतलब कि ये सैचुरेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, ये सिंगल है। अगर ये ऐसा होता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक और मिनट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे डबल भी दिखाएगा तो ये अनसैचुरेटेड ही होगा। अब यहाँ पे कार्बन ही के जैसा एक और एलिमेंट है जो उसी के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि है आपका कैटिनेशन शो करता है वो प्रॉपर्टी। तो वो क्या है, दैट सिलिकॉन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा एक और एलिमेंट है जो कार्बन ही जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि कैटिनेशन जो शो करता है वो कौन सा है। तो आपको लिखना होगा वहाँ पे सिलिकॉन। ठीक है, अब ये क्या करता है, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। ये भी इस तरह के, एक मिनट, ये जो सिलिकॉन है वो भी कार्बन जैसा ही ऐसा चेन बना सकता है, बट ये इतना नहीं बना सकता है जितना कार्बन बना सकता है, बट ये बना सकता है अप टू 7 और 8। उसके बाद बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसी की तुलना में कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन थोड़ा ज़्यादा है इससे, ये प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन, एंड इसीलिए इसे यूनिक भी कहा जाता है कार्बन को। बट सिलिकॉन भी उसे टक्कर देता है, बट थोड़ा मोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए उतना टक्कर नहीं दे पाता है, बट कार्बन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करता है एंड
इसलिए वो स्टेबल भी रहता है। तो आपको वो मार्क कर लेना था जो मैंने आपको पहले मार्क करवाया था। हाँ, अब यहाँ पे देखिए दिया है दैट कार्बन सिंस कार्बन हैज़ a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms or carbon, 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4, आपको याद आ रहा है कुछ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा है दैट जो कार्बन है ना वो टेट्रावैलेंट जो उसका प्रॉपर्टी है वो शो करता है। उसका मतलब क्या होता है? सो टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए ये 4 अलग 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 नहीं कहूँगी बट कह सकते हैं अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक H है, ये तो सेम ही एलिमेंट बट 4, ठीक है ऐसे, और वो मोनोवैलेंट होने चाहिए। ठीक है, मोनोवैलेंट मतलब क्या होता है? मोनोवैलेंट मतलब वो होता है जो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन जिनके पास हो, मतलब देना हो, चाहिए हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन भी हो सकता था क्योंकि उसे भी एक लेना होता है, देना होता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वैसे इसे भी हाइड्रोजन को भी एक क्या है, लेना है, तो ये यहाँ पे रखता है अपना। वैसे ही इसे हम टेट्रावैलेंट कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये जो 4 आप लाइन देख रहे हैं ना, इसे ही हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। एंड मोनोवैलेंट क्या होता है? मोनोवैलेंट ये हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ठीक है, ये सब मोनोवैलेंट हुआ, मोनोवैलेंट एलिमेंट हुआ। अब देखिए कंपाउंड ऑफ कार्बन्स आर, तो पहले तो आप ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, एलिमेंट तक। नेक्स्ट, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है, नाइट्रोजन के साथ होता है, सल्फर के साथ होता है, क्लोरीन के साथ होता है, और बहुत सारे और भी होते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए तो ये स्पेशल है क्योंकि ये बहुत सारे के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इससे थर्ड पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, ये सब आपको पॉइंट देख लिया। अब थर्ड है कि ये स्मॉल जो इसका साइज़ रहता है ना, इसके वजह से भी होता है। कैसे? देखिए क्योंकि ये कार्बन फॉर्म्स विद अदर मोस्ट अदर सॉरी देखिए दैट अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनल स्टेबल। ठीक है, अब ये स्टेबल बनाता है कैसे? क्योंकि वो बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म करता है। इसलिए तो सिलिकॉन इससे थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्या लिखा है दैट वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये एक इसका प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ? दिस enables द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे है प्रोटॉन, यहाँ है इसका ऑर्बिट, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि छोटा है इसका, ये यही शेल इसे फुल करना रहता है, सेकेंड ही वाला शेल। तो यहाँ से जो अट्रैक्शन, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ से जो अट्रैक्शन रहेगा इस न्यूक्लियस, ये तो थोड़ा आसान होगा ना इसे। अब इतना दूर से अट्रैक्ट करना ये थोड़ा इसके लिए डिफ़िकल्ट होता। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा इसे होल्ड करने में इजी लगता है। ठीक है, अब देखिए द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर, इसलिए वो थोड़े वीक होते हैं। अब इतना बड़ा बॉन्ड है, जैसे इतना दूर फॉर्म हो रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक इसे मतलब बांधे रखना इस बेचारे अकेले न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को। ठीक है, तो वो कैसे करेगा? न्यूक्लियस को यहाँ पे होल्ड करना पड़ता है, तो कैसे करेगा इतना दूर का? लेकिन यहाँ पे अगर रहेगा तो इसे अटैक मतलब पकड़े रखना आसान होगा ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट अब जल्दी से हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। सो इसमें आपको ये बता रहा है दैट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, जो कार्बन का जो फीचर है जो उसे यूनिक बनाता है, वो 2 फीचर ऐसे क्या है? टेट्रावैलेंसी और एक ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। नेक्स्ट आपका देखिए दैट लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को यही राइज देता है, यही 2 इसका जो फीचर्स हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड इसमें रहते हैं जो नेचुरल रहते हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नेचर से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब नेचुरल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेचुरल मतलब ये प्लांट्स होता है, ठीक है,
कोल आप ले सकते हैं, फिर आप पेट्रोलियम ले सकते हैं, यही सबको नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। और यही जो नेचुरल सब्सटेंस हैं इन्हें ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया था पहले के ज़माने में, ठीक है। और इन्हीं को माना जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग सिस्टम के अंदर ही बनते हैं। तो पहले यही माना जाता था, ठीक है, कि जो भी बन रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके लिए प्रकृति का फोर्स चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये सब गलत कब साबित हुआ, जब इन्होंने फ्रेडरिच वोलर, ये एक इंसान का नाम है, जिन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। कैसे ऐसा साबित किया कि नहीं ये गलत आप लोग सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूरिया फॉर्म कर लिया एमिनो कैशिनेट से, सॉरी साइनेट है ये, ठीक है, एमोनियो साइनेट से उन्होंने यूरिया फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब देखिए, बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फ्रॉम कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ क्या लिखा है, सॉल्ट, कंटिन्यू टू बी स्टडी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर ही पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही इन सबको पढ़ा जाता है अभी भी, ठीक है। बस इतना सा था, थोड़ा मोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, इनका नाम बस एक थोड़ा याद रखिएगा, एंड इसके 2 फीचर्स याद रख लीजिए, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। एंड ये सब के थोड़े रीड कर लीजिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब मैंने आपको पहले बताया ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है वो सैचुरेटेड होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है, सो इसमें हम ना सबसे पहले आप एक चीज़ पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। देखिए आपको ये सब ना याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। ये दे देगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ये 4 आपको बताना होगा, ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, बुटेन है, या पेंटेन है, एक्सेन है, ये क्या है, ठीक है। इसलिए आपको देखिए, अगर 1 है मतलब मीथेन है, अगर 2 है मतलब इथेन है, अगर 3 है मतलब प्रोपेन है, अगर 4 है मतलब बुटेन है, ऐसे आपको याद करना होगा। तो ये सब आपको याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब जिसमें मैं कुछ कर सकती हूँ वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो हमें नाम दिख रहा है मीथेन, इथेन, तो इसका हम लोग को करना होगा ये डॉट स्ट्रक्चर वाला प्रैक्टिस। एंड हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने ना पार्ट 1 में एक, अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, ठीक है। जब मैंने वीडियो देखा तब मैंने रियलाइज़ किया दैट वो मैंने एक गलत बनाया था, ठीक है। ये वाला एक मैंने ये बनाया था, ठीक है, मीथेन का ही बनाया था मैंने ये स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने ना गलत कर दिया था। मैंने क्या किया था दैट ये जो रुकिए मैं इससे लोड होने दीजिए, ठीक है, छोड़िए ऐसे दिखा दो। देखिए ये जो बनाया ना इसने ये कार्बन है, ठीक है, ये जो है ना मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, मैंने ना सर्कल ये ऐसे कर दिया था, ठीक है, गलती से, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। जब मैंने वीडियो देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने ये एक्स 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 को ही लिया, ये जो पॉइंट है ना एच का, मैंने पॉइंट लिया ही नहीं उस सर्कल के अंदर। अगर आपने नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो अब नोटिस कर लीजिएगा। एंड एग्ज़ाम में आपको ऐसे बना के आना है, ठीक है, ये पूरा को सर्कल लेंगे तभी तो 8 होगा ना। और मैंने क्या किया था कि इसके अंदर ही से ऐसे करके हो गया, सॉरी फिर से गलती बना रहा है, ऐसे करके मैंने कर दिया था वीडियो में, एंड मैं इसी को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर ली एंड बस डन, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, आप यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड आपका जो पेज नंबर 63 जो टॉपिक है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड वाला में जो दिया है, फर्स्ट लाइन आपको मीथेन दिया है, तो मीथेन का यही है डॉट स्ट्रक्चर, आप इसे कर लीजिएगा। और इसके पिछले वाली वीडियो मैंने बताया है, हालांकि वो गलत बताया है बट इसमें मैंने सही कर दिया, तो माइंड दैट। अब देखिए, अब हम देखेंगे किसका, कहाँ गया, इथेन का। तो इथेन का हम एक बार फिर से बनाएंगे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं इथेन का, बिना देखे बनाइए एक बार, ठीक है, ट्राई करिए। तो इथेन में आपको पहले ही पता चल गया इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। तो इसको अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो ये बहुत आसान है, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। H6 है ना, तो आपको उस बिना 6 अगर आपको H पता भी नहीं तो आप खुद कर लेंगे, कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चीज़ होता है ना। अरे बाबा, ये चीज़ जो होता है, ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रही थी टेट्रावेलेंट वाला, तो उसका ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज़ करना है, सिंपल। अब यहाँ H लिख दीजिए, डन, ऐसे इसका बनेगा। अब इसे अगर आप देखें तो कैसे बनाएंगे डॉट में, तो यहाँ डॉट यहाँ डॉट यहाँ करना, कुछ ऐसा आपको आइडिया तो मिल गया ना। चलिए अब बनाते हैं। पहले यहाँ पे हम C लिखेंगे,
मैं थोड़ा स्मॉल बनाने की कोशिश करती हूँ। सी लिखेंगे, यहाँ पे भी सी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सी के कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, कार्बन है भाई। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब सॉरी कार्बन है, वो थोड़ी, हाँ कार्बन है, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, अब यहाँ 4 बनाइए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बना लिया यहाँ पे भी। अब H को बनाना होगा, H का यहाँ पे एक डॉट दीजिए, यहाँ एक H लिखिए, यहाँ एक डॉट दीजिए, यहाँ एक H लिखिए, यहाँ एक डॉट दीजिए, यहाँ एक H लिखिए, ओ माय गॉड, यहाँ एक डॉट, यहाँ एक H, यहाँ एक डॉट, यहाँ एक H, यहाँ एक डॉट, यहाँ एक H। हालांकि मुझे बहुत मज़ा आता है ये बनाने में, बट कभी कभी ये मोबाइल में मैं करती हूँ ना, बहुत छोटा छोटा लगता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है सर्कल में, ठीक है। तो देखिए अब इसे सर्कल करना, बाप रे बहुत डेंजरस काम है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप कॉपी में बना रहे होंगे तो आपको लिए डेंजरस नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, मैंने फिर यहाँ गलती कर दी है, यहाँ से लेकर ये पूरा राउंड नहीं बन पाता है भाई, ठीक है। तो ये हुआ, अब इसके अंदर काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चलो भाई मैंने सही किया है राउंड। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन का पहले करते हैं, क्या इजी होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट अब इस कार्बन को भाई कैसे करें, यहाँ से घुमाते हुए हम यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, डन। ओ माय गॉड, हमने आखिर में बना लिया है। अब आपको ये कुछ भी लगे बट ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई, ठीक है, चलो सही है। नेक्स्ट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि आपके बुक में है, यहाँ पे ही है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में आराम से देख सकते हैं, ठीक है, देख लिया। तो चलिए हमने अब इसका तो बना लिया है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया था, याद है मैंने आपको दिखाया था, दैट सी ऐसे करके रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। अरे हटो। अब देखिए नेक्स्ट, इथेन मीथेन ये सब बनाने के बाद आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, यही सब दिखा रहा है इथेन मीथेन का। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ, अरे भाई रुको, अब देखिए हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ रहे थे अभी, एंड सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे देखिए एक और दिया है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये नॉर्मली ना बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड वाले, मतलब ये एक वाले, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल वाले, ट्रिपल वाले, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे आगे में यही दिया है दैट इथेन का भी यही सेम कुछ रहेगा ऐसा, ठीक है। ये हाँ ऐसे ही कुछ सेम बन रहेगा जो मैंने आपको दिखा दिया है आगे, तो इसका कुछ वो नहीं है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन, डबल बॉन्ड कहाँ है भाई, यहाँ है, देखिए डबल बॉन्ड दिखाया जा रहा है। डबल बॉन्ड आपको पता रहना चाहिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ सिंगल था पहले लेकिन यहाँ पे फिर डबल हो गया, ठीक है। चलिए डबल बॉन्ड देखिए कैसे बनता है, आपको मैंने बताया था ऐसे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं बताने को, इसलिए देखिए इसी में मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कार्बन एक है, एक ये किसका है, तो ये इथेन का है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ऐसे सी है डॉट 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 यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये देखिए x 2 है, 1 लाइन 2 लाइन 2 लाइन बन रहा है, तो आप ऐसे ही वो कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डबल होगा, ठीक है। बस यही था। नेक्स्ट अब देखते हैं चेन एंड यही सब कुछ रिंग्स, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, मैं यहाँ पे कुछ मिस कर गई हूँ, यहाँ पे हाँ ये वाला देखिए रिएक्टिव, ये देखिए कहाँ गया, हाँ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे चेन ब्रांचेस एंड रिंग हम पहले ही पढ़ लिए हैं, दैट अगर सीधे सीधे जाता है तो वो चेन होता है, अगर यहीं से ऐसे हो जाता है, रुकिए यहाँ से कैसे कर लेंगे, अगर यहाँ से ऐसे हो जाता है तो ये ब्रांच हो गया, अगर ये रिंग है तो सर्कल करके जाना है इसे, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ऐसे सर्कल हो गया तो रिंग हो गया, बस यही था। एंड ये मीथेन तो आपको याद करना ही होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन बुटेन, ऐसे पूरा रट्टा मार लेना है, ठीक है। इसका भी एक इजी फार्मूला नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ इसका क्या क्वेश्चन जैसा आता है, दैट अगर आपको यहाँ पे देखिए इथेन बोल दिया, इथेन का आपको बताना है, तो आपको याद होना चाहिए कि इथेन का C2
और C2 का डबल 4 प्लस 2 ये होता है इथेन का। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा 6 प्लस 2 होता है ये। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जैसे कि C2H6 कैसे हुआ, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 क्या होता है 6 होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 का भी देखिए, 4 4 जा 8 प्लस 2 होता है क्या 10, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। 12 में भी यही है, 5 में 10 होता है, हाँ 5 इंटू 5 होता है 10, और उसके बाद 5 इंटू 5 मैं लिख देती हूँ भाई, 10 होता है, 5 इंटू 5 होता है क्या 25 होता है, ये तो 5 प्लस 5, ठीक है 10 होता है। उसके बाद आपका उसमें आप प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, ठीक है। 4 प्लस 4 होता है 8, तो उसका मैं 5 इंटू 5 बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू 4 बोल रही हूँ, 4 इंटू 2 प्लस 2 ऐसे, ठीक है। कंफ्यूज मैं ही हो गई थी। देखिए अब यहाँ पे 5 प्लस 5 इंटू 2 10 होता है प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ पे 6 इंटू 2 क्या होता है 12 होता है प्लस 2 मतलब 14 हो गया, ठीक है। एक अगर दिया रहेगा दूसरा भी फाइंड करने दे रहा है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया और उस ट्रिक में मैं खुद उलझ गई थी। हाँ अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, डजेंट मैटर, बस जितना इसका नंबर है एच का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। हालांकि यहाँ पे एक हो सकता था, देखिए आप अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक हो सकता था, बट इसलिए नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसे पता है कि 10 है। तो आप इतना खिचड़ी मत पकाइए, जो फॉर्मूला है वैसे ही याद करिए, ठीक है। क्योंकि इतना आपको पता रहेगा कि इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, ठीक है। आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसमें आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ये आपके डेफिनेटली श्योर, ठीक है। तो इससे एकदम अच्छे से स्टडी करिए, बनाइए, 1 2 बार बनाइए, अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। विल यू बी माई फ्रेंड, कौन भाई फ्रेंड बनना चाह रहा है, देखिए। तो ये टॉपिक ही बड़ा अजीब है, चलिए पढ़ते हैं। तो रुकिए यहाँ से देखना होगा, ठीक है। और हाँ ये बेंजीन वाला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बन इन सीम टू बी वेरी फ्रेंडली एनिमल नहीं एलिमेंट, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छे से किसी के साथ भी कंपाउंड बना लेता है, रिलेशन बना लेता है, ठीक है। चलिए अब देखिए वो किसके किसके साथ बनाता है, होलोजीनियस मतलब जैसे कि क्लोरीन फ्लोरीन यही सब, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है। इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट्स, जैसे कि क्या ऐसे 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 बनता है ना, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H रहता है ना, उसके बाद यहाँ पे भी H रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा आके उसे लात मार के हटा सकता है और यहाँ क्लोरीन बैठ सकता है, और उसी को हम हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। लेकिन ये जो रिप्लेस करके बैठ रहा है इस एलिमेंट को हम कहेंगे यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ गया, हेट्रोएटम, ठीक है। इसे हम हेट्रोएटम कहते हैं, डन। चलिए अब यही जो हेट्रोएटम रहते हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ग्रुप में भी प्रेजेंट हैं, यहाँ पे टेबल 4.3 में भी दिखाया हुआ है, दीज हेट्रोएटम्स एंड ग्रुप कंटेनिंग दीज confer specific properties to the compound regardless to the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group, ठीक है। इस इतने में पूरे में क्या कहना चाह रहा है, पहले तो अपन अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि जो भी हेट्रो एटम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि बस सिंगल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन था ना पहले, हाइड्रोजन को जिसने डिस्प्लेस किया तो वो हेट्रो एटम था, तो क्लोरीन एक अकेला हो सकता है, लेकिन जैसे कि ऑक्सीजन आपको आप मान सकते हैं वो डबल डबल करके, जैसे कि ये ग्रुप में डबल नहीं, ग्रुप में भी एक हेट्रो एटम कहला सकता है, एक्सचेंज कर सकता है किसी अदर एलिमेंट को, ठीक है। और इसमें आपको ये बताना चाह रहा था इस लाइन में जो मैंने आपको पढ़ा, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं बता देती हूँ दैट जो हेट्रो एटम्स हैं या जो इनका ग्रुप है, जो ये ग्रुप्स हैं हेट्रो एटम Cl, लेकिन जो ग्रुप है ये सब क्या करते हैं, जो भी
ये मतलब क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि ये कुछ भी किसी अदर ग्रुप में ज्वाइन हुए ना, तो ये क्या करते हैं, अपना जो एक प्रॉपर्टी रहता है ना वो उनमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और वो भी बिना सोचे समझे, अगर वो कार्बन चेन बहुत ज़्यादा लंबा है तो होने दो, अगर वो मतलब उसका नेचर अलग है तो होने दो, लेकिन वो दे देंगे एज ए गिफ्ट, ठीक है। तो यही बता रहा था इसमें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, आपको झट से समझ आ जाएगा। देखिए यहीं पे कहीं लेते हैं एग्ज़ाम्पल, मीथेन का ले लेते हैं। CH4 होता है ना, तो उसे हम पहले बनाते हैं। CH4 को बनाते हैं यहाँ पे H, उफ ये H कैसे हो गया, हाँ H। उसके बाद यहाँ पे भी H, ये मैंने लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं बना दिया, वेट, H को ऐसे बनाने दो पहले तो, हाँ H H H H। अब यहाँ पे कौन आएगा, OH आएगा, जो अल्कोहल वाला था ना, तो OH है तो वहाँ पे आएगा, ये OH यहाँ आ गया। अब देखिए ये तो पहले मीथेन हुआ करता था, इसका कुछ ये होता था, इसका केमिकल क्या, इसका ये कुछ क्या बोलें इसे, कंपाउंड का ऐसा ही कुछ रहता था। अब देखिए स्ट्रक्चर या कुछ भी रहता था ऐसा, लेकिन अब ये जो OH आ गया यहाँ पे एज अ क्या आया, ये एज हेट्रो एटम्स आया, राइट। हेट्रो एटम एज आया, तो ये अब क्या करेगा OH, ये अपना इसे जो प्रॉपर्टी है वो इसमें डाल देगा, तो ये अब क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मीथेन से ये बन गया अल्कोहल। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये तो चेंज हो गया सही में। देखिए यहाँ पे अब इसका केमिकल फॉर्मूला CH3, और यहाँ पे जगह ही नहीं है, वेट पूरा डिलीट करने दो। CH4 था मीथेन का, CH3OH हो गया अल्कोहल का, ठीक है। तो समझ में आया अब आपको कि ये कैसे बदल देता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसके। चलिए, अपना उसे खूबियाँ देते हुए, या खूबियाँ भी नहीं तो कुछ अपना देता है वो प्रॉपर्टीज़, जिससे वो दूसरे का प्रॉपर्टीज़ बदल देता है, ठीक है। अगला आप देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। अब इसका क्या इसमें बताना चाह रहा है, तो इसमें ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है दैट कार्बन जो एटम है ना वो लिंक कर सकता है चेन जैसा, चेन से लिंक कर सकता है, ऐसे CH कितना बार दिखाया आपको, C ऐसे ऐसे करके। उसके बाद वो ब्रांच भी बना सकता है ऐसे C ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो मतलब क्या, रिप्लेस्ड बाई एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो हमने देखा पहले रिगार्डलेस, ये सब पीछे हमने यहाँ पे ऊपर में देखा, तो वही वाला रिप्लेस किया जा सकता है उसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, यहाँ से देखिए पढ़िए, द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। ये तो हमने समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, ये अल्कोहल वाला ही है जो ऊपर हम लोग किया ना एक, वैसे ही का अलग अलग करके दिखा रहा है। C3H7OH and C4H9OH are all very similar. Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called as homologous series, ठीक है। इसे ही हम लोग ये सीरीज़ के नाम से जानते हैं, जो ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 1-2, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या मैं बोल रही थी, हाँ ये मैं बोल रही थी कि ये वाला जो है ना, ये एक ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये बार बार अलग अलग मतलब ये है आगे में, लेकिन ये तो एक सेम है। ऐसा अगर आपको एक लाइन में दे दे तो उसे ही ये सीरीज़ का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आप ख़त्म ही एकदम हो चुका है आपका चैप्टर, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना ही था। और यहाँ से कुछ पढ़ लीजिए दैट दिस इज बिकॉज, यहाँ से एज द मस्कुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलोगस, को नहीं आ रहा है प्रोनाउंस करने, सीरीज
Gradation in physical properties is seen as molecular masses increase, gradation in physical properties seen. ठीक है, ये याद कर लीजिए ऐसे एकदम लाइन करके. This is because the melting and boiling point increase with increasing molecular mass. Other physical properties such as solubility in a particular solvent also shows a similar gradation, but the chemical properties which are determined by the functional group remains the similar in this series. ठीक है, ये वाला आप एक बार पढ़िए. एंड बस इतना ही था इसमें, इस सीरीज़ में. एंड ये सीरीज़ का आपको थोड़ा मोड़ा अगर कन्फ्यूजन है तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट में मुझसे पूछ के. एंड अगर हो सके तो उस टॉपिक में मैं शॉर्ट्स टाइप के जो वीडियो होते हैं वो डाल दूँगी. ठीक है, सो इतना ही था, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो. और बाकी का मैं आपको बता दूं कि इसमें बाकी का जितना भी था ना टॉपिक वो डिलीट हो चुका है. ठीक है, सो इतना ही था इस चैप्टर में. एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुए हैं. ठीक है, तो उसमें मैं शॉर्ट्स टाइप के वीडियो, ठीक है, बनाकर डाल दूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.